जैसे ही महिला जापानी सैनिक टेलीग्राम का अर्थ समझने में व्यस्त थी, उसी समय शियोमेई ने एक बार फिर विस्फोट कर दिया, लेकिन पिछली बार से बिल्कुल अलग। इस बार यह ली शांगयांग के आदेश पर किया गया था ताकि दुश्मन को बाहर निकालकर जाल में फंसाया जा सके। महिला जापानी सैनिक सुई हुआ सचमुच फंस गई। उसने तुरंत अपने साथियों को लेकर संकेत के अनुसार खोज शुरू कर दी। जब कर्नल को यह पता चला तो वह समझ गया कि सामने वाला जाल में फंस गया है। वह भी जल्दी अपने आदमियों को लेकर मदद के लिए पहुंचा, लेकिन आखिरकार वह एक कदम पीछे रह गया। सुई हुआ और उसके लोग पहले ही ली शांगयांग द्वारा बिछाए जाल में फंस चुके थे। जैसे ही विस्फोट की आवाज गूंजी, सैनिकों ने तुरंत पागलों की तरह गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहुत जल्दी जापानी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन ली शांगयांग खुश नहीं था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सुई हुआ नजर नहीं आ रही थी। उसने मजबूरी में सैनिकों को देखने भेजा, लेकिन अगले ही पल वह चालाक औरत अचानक छोटे सैनिक पर हमला करने लगी। शुक्र है कि ली शांगयांग ने समय रहते गोली चलाकर उसे रोका, लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा गोली चला पाता, कर्नल सांग बियाओ की मदद आ गई। जैसे ही देखा कि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है, कप्तान ने तुरंत अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश दिया और द जुआंग को पहाड़ी पर भेजा ताकि वह शाओ मेई को पीछे हटने में मदद कर सके। नतीजतन दोनों ने अनजाने में खोज लिया कि सांग बियाओ ने दोनों तरफ से घेराबंदी की है और दुश्मन कप्तान वो उसके साथियों को घेरने वाले हैं। जैसे ही सबकी जान खतरे में पड़ने वाली थी, शाओ मेई ने अचानक जापानी में ली शांगयांग का नाम पुकारा। सांग बियाओ ने इसे क्यूई हुआ की आवाज समझा और तुरंत अपने आदमियों को वहां भेजा। शाओ मेई ने वायरलेस सेट द जुआंग को सौंपने के बाद बिना झिझक दुश्मनों के बड़े दल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब वे पास पहुंचे तब सांग बियाओ को पता चला कि यह दुश्मन को गुमराह करने की चाल थी। ली शांगयांग को गड़बड़ महसूस हुई तो वह तुरंत अपने लोगों को लेकर पहाड़ी की ओर भागा, लेकिन शाओ मेई दुश्मनों को भटकाने गलती से एक खड़ी चट्टान की ओर चली गई और उसके पीछे दुश्मन दबाव बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब सांग बियाओ को यकीन हो गया कि वह महिला भाग नहीं सकती, तो उसने तुरंत क्यूई हुआ का पता पूछना शुरू कर दिया। शाओ मेई जानती थी कि अगर वह दुश्मनों के हाथ लग गई तो उसकी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी, इसलिए उसने झूठ बोलकर कहा कि क्यूई हुआ मर चुकी है ताकि सांग बियाओ को गुस्सा दिला सके। और अगले ही पल उसने बिना झिझक नीचे छलांग लगा दी। दूर खड़े ली शांगयांग को यह बिजली गिरने जैसा लगा। बाकी सभी लोग भी दुखी हो गए, लेकिन अब जज्बाती होने का वक्त नहीं था। उन्हें दुश्मनों के इलेक्ट्रिक विशेषज्ञ क्यूई हुआ को खत्म करना था, तभी वे शाओ मेई की कुर्बानी का हक अदा कर सकते थे। शुक्र है कि ऊपर वाले ने रहम किया और इलाके की अच्छी जानकारी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग सांग बियाओ के लोगों से पहले ही रास्ते पर पड़े खून के निशानों का पीछा करते हुए घायल क्यूई हुआ तक पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऐन मौके पर दुश्मन ने फिर भी विरोध करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से द प्याओलियांग ने काफी मशक्कत के बाद उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया और जापानियों की साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। बस अब दयालु शाओ मेई कभी वापस नहीं आ सकेगी। ली शांगयांग बिना भाव के देखता रहा, पर उसके मन में दोनों की यादें बार बार उमड़ रही थीं। अब वह जापानियों से आखिरी दम तक लड़ने का अपना इरादा और पक्का कर चुका था। यह कहानी यहीं समाप्त होती है।